हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर हमको इंग्लिश का भी सिलेबस बता दीजिए कि हमारा बीए फर्स्ट ईयर का जो इंग्लिश है इसका जो सेकंड सेमेस्टर होने वाला है इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो आज हम आपके लिए इंग्लिश के सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस को लेकर के आ गए हैं, हाजिर हैं आपके सामने। एंड आई होप, मैं आशा करूंगा कि मैं ये सारे क्वेश्चन पेपर का जो भी चीज़ें आपके पेपर में या सिलेबस में है वो सारा एक एक टॉपिक में क्लियर भी करने की कोशिश करूंगा। तो डोंट वरी, आपका इंग्लिश भी अब से कंटिन्यू रहेगा। तो बीए फर्स्ट ईयर के इंग्लिश का सेकंड सेमेस्टर में क्या सिलेबस, आपका नया सिलेबस बना हुआ है एंड सेकंड सेमेस्टर में आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करो जिससे कि उन तक की भी ये चीज़ें पहुँच सके और उनको भी काफ़ी हेल्प हो सके। अगर आपको चैनल बेहतर लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लो जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कि हमारे जो सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये आपके सामने रहा सेकेंड सेमेस्टर का इंग्लिश का पेपर और जिसका नाम है जो है ये जो सेकेंड सेमेस्टर है इसके कोर्स का टाइटल है इंग्लिश पोएट्री। यानी कि इसमें जो भी टॉपिक्स आपके होंगे वो इंग्लिश के पोएट्री जो सेक्शन होता है ना उससे रिलेटेड है। एंड ये जो आपका पेपर है आपको पता है ये थ्योरी पेपर ही होगा, इंग्लिश है तो अब देख सकते हैं हमने जैसे कि आपसे पिछले कुछ जो पेपर्स हमने कुछ सिलेबस जो आपके अलग अलग सब्जेक्ट के हमने डिस्कस किया हुआ है उसमें आपको बताया हुआ है कि ये जो क्वेश्चन जो सिलेबस आपका बना हुआ है ये सिलेबस 8 टॉपिक्स में बटा हुआ है, 8 यूनिट्स में बटा हुआ है। अब एक एक यूनिट के अंदर अलग अलग टॉपिक्स हैं जिसको हमें टच करना है, जिसको हमको समझना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये यूनिट आपको दिख रहा है, यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 के जो टॉपिक्स हैं उसमें आपको बताया गया है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, यानी कि कविता के फॉर्म्स। अलग अलग टाइप की कविताएं होती हैं, कुछ 14 लाइन की होती हैं, कुछ 14 लाइन से ज़्यादा होती हैं, कुछ 8 लाइन की कविताएं होती हैं, कुछ अलग टाइप से अलग साइनोनिम से मिलकर के बनी हुई होती हैं। तो इसके आधार पर कविताओं के अपने फॉर्म्स हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको इसमें समझना है द सोनेट। सोनेट भी क्या है, कविता का फॉर्मेट है। एलिजी ये भी एक फॉर्मेट है। ओड ये भी एक फॉर्मेट है। एपिक ये भी एक फॉर्मेट है। द बैलेड ये भी एक फॉर्मेट है। लिरिक ये भी एक फॉर्मेट है। ड्रामेटिक मोनोलॉज जो है ये भी एक फॉर्मेट है। एलेजोरी ये भी एक फॉर्मेट है। तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा एक एक टॉपिक को तो अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि द सोनेट क्या होता है, एलेजी क्या होता है, ओड क्या होता है, एपिक क्या होता है, एक एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया जाएगा दोस्त। तो आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना जिससे कि आपको सभी चीज़ें जब हम पढ़ाएं तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ सके। ओके, तो पहले टॉपिक में आपको फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के बारे में समझना था पहले यूनिट में। इसके बाद स्टार्ट होता है यहाँ से आपका सेकेंड यूनिट। एंड सेकेंड यूनिट में आपको स्टेंजा फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है कि स्टेंजा के फॉर्म्स कितने हैं, कितने प्रकार के स्टेंजा देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर बेसिकली 4 टाइप्स के स्टेंजा के बारे में बात किया गया है। उसमें कौन सा नाम आता है, द हेरोइक कपलेट। हेरोइक कपलेट आता है। दूसरा आता है आपका ब्लैंक वर्स। तीसरा टाइप आता है वो होता है आपका स्पेनेरियन स्टेंजा। और उसके बाद आता है आपका टर्जा रीमा। तो इस तरीके से 4 प्रकार के स्टेंजा के फॉर्म्स आते हैं, स्टेंजा के प्रकार आते हैं। ओके, तो स्टेंजा के फॉर्म्स के बारे में सेकेंड यूनिट में पढ़ना है। एंड इसके बाद स्टार्ट होती है आपकी तीसरी यूनिट जिसमें आपको पोएटिक डिवाइस के बारे में पढ़ना है। जैसे कि अलग अलग चीज़ें, एक पोएट्री का निर्माण होता है, एक पोएट्री बनाई जाती है तो उसमें अलग अलग चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं, अलग अलग चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि स्ट्रक्चर के लिए इसके पोएट्री के आपको टोन चाहिए कि किस टोन में आप लिख रहे हैं या किस टोन में वो चीज़ बात किया जा रहा है। उसका थीम कैसा है आपकी पोएट्री का, आपकी पोएट्री का जो रिदम है, एक रिदम में चला आ रहा होता है ना, वो रिदम क्या है, आपकी पोएट्री की राइम स्कीम क्या है, यानी कि मतलब कि किस तरीके से राइम कर रहा है, या आपका मतलब एक स्टेंजा का जो एक लाइन एंड होता है और वो दूसरे लाइन के एंड वाले से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, राइम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिगर्स ऑफ स्पीच पर ध्यान दिया जाता है, आयरनी पर ध्यान दिया जाता है, निगेटिव कैपेबिलिटी पर ध्यान दिया जाता है, जुक्स्टा पोजिशन पे भी बात किया जाता है। तो ये सारे आपके एक पोएट्री को बेहतर बनाने के लिए, एक पोएट्री को अच्छे तरीके से डिज़ाइन करने के लिए इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि एक पोएट्री का टोन कैसा है, थीम कैसा है, रिदम कैसा है, राइम हो रहा है या नहीं हो रहा है, फिगर ऑफ स्पीच हो गया, आयरनी हो गया। तो ये सारी चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे जब हम आपसे क्लास लेंगे तो। ओके, इसके बाद आपको फोर्थ जो यूनिट है इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा विलियम शेक्सपियर को। विलियम शेक्सपियर ने एक सोनेट लिखा हुआ है, सोनेट नंबर 116 जो है। एंड इसमें है लेट मी नॉट टू द मैरी ऑफ ट्रू माइंड्स।
लेट मी नॉट ट्रू मैरिज ऑफ द ट्रू माइंड्स, ये एक सोनेट है। आपको विलियम शेक्सपियर का या तो इस सोनेट को अच्छे तरीके से समझना है, अथवा जहां आप देख सकते हैं अथवा करके दिया हुआ है कि जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पेपर वाइज पढ़ रहे होंगे तो भी आप ये चीज़ पढ़ी होंगी। जॉन डोने का जो है आपका द सन राइजिंग, और एलेक्जेंडर पोप का जो है एस्से ऑन मैन, जो 1 से लेकर के 18 लाइन तक है। तो या तो ये 3 चीज़ें आपको रेडी करनी है, तैयार करनी है, इन पर अपनी पकड़ बनानी है, या फिर आपको विलियम शेक्सपियर का लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझना है। तो हम जब आपको पढ़ाएंगे तो दोनों चीज़ें ही समझाएंगे, आपकी मर्जी आप किस चीज़ तरफ जाना चाहेंगे। एग्जाम में भी इसी तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका जो 5th यूनिट आता है ना, इसमें 5th यूनिट में आपको थॉमस गैरे का एलर्जी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, एलर्जी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये जो है ना, ये आपसे क्लास 10th में भी ये पोइट्री आपसे पूछी गई है शायद, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, क्लास 10th या 12th में भी ये पोइट्री है कंट्री चर्चयार्ड करके। ओके, उसके बाद थॉमस ग्रे का ये और विलियम वर्ड्सवर्थ का द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, ये पढ़ना है। एंड पीबी शीली का ऑड टू द वेस्ट विंड, एंड जॉन कीट्स का आपका ऑड टू द नाइटिंगेल। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये 4 पोएट्स हैं और 4 पोएट्री है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा 5th यूनिट में। 6th यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेंसन का ब्रेक 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 पढ़ना है, और उसके बाद मैथ्यू आर्नोल्ड का जो है डोबर बीच पढ़ना है, रॉबर्ट ब्रोविंग का प्रोपॉइज बनना है। तो इस तरीके से ये 3 चीज़ें इसमें पढ़नी है आपको जो है 6th यूनिट में। एंड इसके बाद 7th यूनिट में आपको पढ़ना है टी इस इलाइट का द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफर्क, एंड W.B. येट्स का आपको द लेक इजले ऑफ इनिस्फ्री, ये पढ़ना है। और आपको नेक्स्ट पढ़ना है आपका फिलिप लार्किन का द ट्रीज। तो इस तरीके से आपको 7th नंबर यूनिट में आपको इन 3 जो है विद्वानों का, इन 3 लेखकों के जो कविताएं हैं उसके बारे में आपको पढ़नी है। एंड जो आपका 8th नंबर है वो 8th नंबर यूनिट में आपको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म पढ़ना है कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या होता है। क्रिटिसाइज करना आपको समझ में आ ही रहा होगा कि क्रिटिसाइज करना क्या होता है, लेकिन प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या होता है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन टू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, यानी कि आपको एक इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म क्या है, इसके बारे में अच्छे तरीके से समझना हो गया। तो ये पहला टॉपिक हो गया। एंड इसके बाद आ जाता है आपका 1 स्टेंजा फ्रॉम द पोएट्री एंड 1 पीस फ्रॉम द प्रोज ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, यानी कि आपको एक स्टेंजा पोएट्री का किसी को दिया जाएगा, वो आप क्रिटिसाइज करना होगा प्रैक्टिकली। एंड एक पीस दिया जाएगा, मतलब एक फ्रेज का, प्रोज का एक पीस दिया जाएगा, एक गद्यांश दिया जाएगा, जिसमें भी आपको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म करना होगा। तो इस तरीके से ये पूरा आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने, मतलब कि सिलेबस दिख रहा है कि 2nd सेमेस्टर में आपका ये पूरा सिलेबस होने वाला है, इन सभी टॉपिक्स पर आपको पढ़ना है। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। तो इसके बारे में हम आपको पूरा एक एक टॉपिक हम कह रहे हैं तो कवर कराएंगे, डेफिनेटली 100% सारा कुछ कवर करने वाले हैं। तो टाइम तो लगने वाला है, बट हम ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें आप तक पहुंच सकें। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आप एग्जाम्स में जाइए एंड डेफिनेटली आप बेहतर करके आएंगे। अगर आपने हमारा ये जो चीज़ें हम पढ़ाने वाले हैं ये सारा कुछ अटेंड कर लिया तो डेफिनेटली आपका एग्जाम्स अच्छा जाने वाला है और आप बेस्ट करके आने वाले हो। तो सभी के पास जरूर शेयर कर दीजिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।